प्रिंसी, तुम्हें कैसा लगेगा अगर मैं तुम्हें ज्वेलरी गिफ्ट करूं तो? ऑब्वियस सी बात है सनी, अच्छा ही लगेगा। लेकिन तुम मुझे गिफ्ट क्यों करोगे, और वो भी ज्वेलरी? क्यों नहीं कर सकता? इनफैक्ट मैं तो तुम्हें अभी कर सकता हूँ। अभी? हाँ। और उसके लिए मुझे क्या करना होगा? तुम्हें बस ना थोड़ा सा शर्माना होगा। What? हाँ। शर्माना होगा? हाँ, मतलब ऐसे फिल्म्स में होता है ना, घूंघट निकाल के थोड़ा सा पल्लू पकड़ के आंखें ऊपर नीचे, शर्माना। पर क्यों? क्योंकि शर्माना ही तो औरत का गहना होता है ना, तो हो गया ना, मैंने गिफ्ट दे दिया ना। सनी, I knew it. तुम और तुम्हारे ये घटिया पुराने से जोक्स और पुरानी सोच। अरे कुछ तो नया क्रिएट करो। ओ हेलो, नया क्रिएट करने के लिए इतना आसान नहीं होता, बहुत मेहनत लगती है, मुश्किल होती है उसमें। राइट, तुम्हारे लिए आसान ना सही, लेकिन एमएसएमई के हुनरमंद स्टूडेंट्स के लिए कुछ नया क्रिएट करना उनके बाएं हाथ का खेल है। जिस तरह हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती, उसी तरह आज ज्वेलरी सिर्फ सोने चांदी या फिर मोतियों की ही नहीं होती, बल्कि बदलते वक्त के साथ ज्वेलरी सेक्टर ने बोन प्लास्टिक, स्टोन लकड़ी से बनी आर्टिफिशियल ज्वेलरी को भी लोगों से इंट्रोड्यूस कराया है। इस आर्टिफिशियल ज्वेलरी की सुंदरता किसी भी पैमाने पर सोने चांदी के आभूषणों से कम नहीं है, पर सोने चांदी के मुकाबले इस आर्टिफिशियल ज्वेलरी की कीमत बहुत ही मामूली होती है। यही वजह है कि इस ज्वेलरी की लागत बहुत कम होती है और इसका रॉ मटेरियल बहुत ही आसानी से उपलब्ध होता है। और कीमत बहुत कम होने की वजह से ही इस दिलकश आर्टिफिशियल ज्वेलरी का मार्केट आज बड़े बड़े शहरों में ही नहीं है, बल्कि छोटे शहरों में भी इस आर्टिफिशियल ज्वेलरी ने अपनी चमक बनाए रखी है। और इसी तरह की ज्वेलरी बनाने वाले छोटे और मझोले कारीगरों के साथ ऐसे छोटे बिजनेस को एक्सटेंड करने में मदद कर रहा है MSME, यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। MSME की मदद से गाजियाबाद के पास स्थित बानी गांव के शफीक और हिना ने अपनी जिंदगी को एक नया मोड़ दिया है। हिना, जिनके छोटे से कद ने भी हार मान ली उनके इस बड़े हुनर के आगे। मैंने MSME से आर्टिफिशियल ज्वेलरी का काम सीखा है। मैंने अब वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी का काम करती हूँ। बोन से बनने वाली इस खूबसूरत आर्टिफिशियल ज्वेलरी को बनाने का खूबसूरत हुनर शफीक को विरासत में मिला है। ये हमारे घर में ही होता था पहले से, तब हमने आँख खोली तो हमें अपने घर में यही काम दिखाई दिया, तो हमने इस काम को करना शुरू कर दिया अपने से। अब 30 साल से तकरीबन काम कर रहा हूँ। मैंने ये काम सीखा क्योंकि मैं 12th तक ही पढ़ी हुई हूँ और मेरे पास कोई आगे रास्ता नहीं था, इसलिए मैंने ये काम चुना और इसी काम को कर मैं आगे कुछ बनना चाहती हूँ। पर अफसोस, आज से कुछ साल पहले तक शफीक और हीना के नायाब हुनर और मेहनत से बनी इस दिलकश बोन ज्वेलरी को मार्केट में सही दाम नहीं मिलते थे। पर MSME से जुड़ने के बाद शफीक की ज्वेलरी को सही दाम तो मिले ही, साथ ही मिला एक बड़ा मार्केट भी। MSME से हम जुड़े हैं 3 साल से, तो इन्होंने हमें बताया कि भाई आप अपने माल को ज़्यादा रेटों में, जैसे एक्सपोर्टर को देते हैं हम मिसाल के तौर पे 50 रुपये की माला, तो 50 की ना बेच के हम 70 की 75 की हम मतलब बेच सकते हैं। मैं ये काम सीखकर 2000, 2500, 3000 के करीब मतलब बेनिफिट मुझे मिल जाता है। आज जहां शफीक अपने हुनर से बिजनेस को नई ऊंचाइयां दे रहे हैं, वहीं हीना अपने परिवार को चलाने में मदद कर रही हैं। वो कहते हैं ना, चाहतें बड़ी हों तो मंजिलें खुद ब खुद छोटी हो जाती हैं। सिद्धार्थ जी, आपको पता है एक ऐसी गाड़ी भी है जिसमें आप सफर भी कर सकें और रह भी पाए, एकदम 2 in 1। हाँ हाँ हाँ, जी हाँ हाँ, पता है ना? पता। हाँ हाँ, शाहरुख खान ने अपनी एक फिल्म में उसका उपयोग भी तो किया था। अरे क्या कहते हैं उसे, मुझे एकदम याद नहीं आ रहा है। जी मैं समझ गया हूँ, आप बहुत चालाक हैं, माफ कीजिए। आप तो मेरे मुंह से पिछले हफ्ते के सवाल का सही जवाब निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं। समझा, बताइए ना क्या है सही जवाब। ओहो, अच्छा चलिए, सही जवाब है कैरावैन। कारवां से आता है कैरावैन। पिछले हफ्ते का सवाल था कि वो कौन सा घर है जो पहियों पर चलता है, और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कैरावैन।
कैरावान का इस्तेमाल अमूमन आज वो लोग करते हैं जो लंबी रोड जर्नी करते हैं। कैरावान एक कार तो है, पर इसमें घर जैसी सभी सुविधाएं मौजूद रहती हैं। पहले खाना बदोश और बंजारे अपने साथ ऐसी बैलगाड़ी और घोड़ा गाड़ी लेकर चलते थे, जिनमें वो रह भी सकते थे, और इसी कॉन्सेप्ट से कैरावान्स की शुरुआत हुई। जैसे कि नाम से ही पता चलता है, कैरावान शब्द उर्दू के कारवां से बना है। कई सही जवाबों में से चुनी गई विनर हैं उड़ीसा कटक की शताब्दी प्रियदर्शनी। वहीं राजकोट से नीता मेहता लिखती हैं, मैं ये शो हर रविवार देखती हूँ। इस शो की वजह से मुझे होटल मैनेजमेंट और सर्विसिंग कोर्स के बारे में पता चला और मेरे बेटे ने हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट के कोर्स में एडमिशन लिया है। ज्वेलरी के एपिसोड के बाद इस टॉपिक पर सवाल तो बनता ही है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आज का सवाल है, अपने को सुंदर बनाने के लिए हम अपने आप को आभूषणों से सजाते हैं, पर शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कौन कौन सी कीमती चीजें आवश्यक हैं? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए सोना और चांदी, ऑप्शन बी हीरा, ऑप्शन सी ऊपर के सभी। आपको कौन सी ज्वेलरी पसंद है रेणुका जी? इसका जवाब तो हर लेडी एक ही तरह से देगी। वो क्या? हर तरह की ज्वेलरी। माय गुडनेस। तो चलिए, गिफ्ट में आप हर तरह की ज्वेलरी चाहते हैं, और साथ साथ आपने बहुत ही बढ़िया हिंट भी दे दिया है। तो ऑल द बेस्ट। अपने जवाब देने के लिए टाइप कीजिए HB स्पेस 70 स्पेस ABSE स्पेस अपना नाम और भेज दीजिए 09757303030 पर। ये नंबर केवल SMS के लिए है। अगर आप कोर्सेज और ट्रेनिंग से संबंधित जानकारी चाहते हैं तो आप 08800055555 पर संपर्क कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं, और साथ ही आप नीचे लिखे ईमेल एड्रेस पर ईमेल भी कर सकते हैं, और आप में से ही एक लकी विनर को मिलेगा 10,000 रुपए का इनाम। आप हुनरबाज के एपिसोड दोबारा ऑनलाइन भी देख सकते हैं। अपने जवाब 48 घंटे के अंदर भेज दीजिए, और साथ ही अपना फोटो भेजना ना भूलिए। अगर हुनरबाज टीम की गपशप और पर्दे के पीछे की मजेदार बातें जाननी हो तो आप हमसे FB मतलब फेसबुक और ट्विटर पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो अब अपने हुनर को पहचानिए और सफलता की राह पर चलने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रमाणित नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन NSDC से संबंधित ट्रेनिंग सेंटर से संपर्क कीजिए। कोर्सेज के बारे में जानकारी पाने के लिए 08800055555 पर मिस्ड कॉल दें। इसके बाद NSDC कॉल सेंटर से आपको कॉल किया जाएगा, जो न सिर्फ आपके प्रश्नों का जवाब देगा, बल्कि NSDC द्वारा उपलब्ध अन्य कोर्सेज के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी भी देगा, क्योंकि हुनर है तो कदर है। आजा हुनर दिखा दे।